तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और इसके बनने वाले कंपाउंड को। तो हम देखेंगे कि कार्बन क्या होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, और कार्बन किस तरीके से अपने यौगिक बनाता है या कंपाउंड बनाता है, किस तरीके से बनाता है। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके अपर रूप क्या होते हैं कार्बन के, इस तरीके। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 4। इस 4 का जो मतलब है, ये जो 4 आया है इसका जो मतलब है, इसके लास्ट सबसेल में है 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो देखेंगे हम कि जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है और ये 2 हमारी सबसेल है के और एल, ठीक है। तो जो के है, के में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो एल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन है, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से लेगा या तो देगा। परंतु अगर वो लेता है, अगर वो लेता है तो उसके पास कितना आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कितना, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। परंतु अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है 4 पॉजिटिव, तो इसके लास्ट सबसेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। परंतु देखो अगर ये 4 नेगेटिव आता है इसके ऊपर, अगर ये 4 किसी से ले रहा है तो देखो लेगा तो क्या करनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। किससे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको लेने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अगर इसको, तो कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या करता है कार्बन, क्या करता है, ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना लेता है। तो ये क्या कर देता है, एक म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है कि भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप भी इलेक्ट्रॉन दोगे, कभी जब मुझे जरूरत होगी आपको जरूरत होगी, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। कैसी वैलेंसी को शो करता है, टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, जिसकी जो वैलेंसी है, जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसको वैलेंसी कहते हैं। तो देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 2 और 4, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इस कारण से जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब देखो हम बात करेंगे कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। अब कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक बना पाता है। क्यों बना पाता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो क्यों बनाता है, तो सबसे पहले इसलिए बना पाता है, एक तो उसके पास टेट्रा वैलेंसी है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अपने, ठीक है। दूसरा वो इसलिए करवा पाता है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, श्रृंखलन करने की क्षमता होती है, लंबी चेन बनाने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड इसलिए बना पाता है कि उसके पास 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके पास। सबसे पहले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा गुण जो इसके पास है, कैरेक्टर है, वो आपके पास क्या है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, एक लंबी चेन बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है, पता है। तो देखो सबसे पहले जो है वो टेट्रा वैलेंसी है और दूसरा जो है वो कैटेनेशन है। ठीक है, श्रृंखलन की जो क्षमता है, लड़ की जो क्षमता है उसके पास होते है, क्योंकि ये लंबी चेन बना सकता है। लंबी चेन का कोई एटम बनाता है, इसी वही एटम बना पाता है जो क्या कर सकता है, ज्यादातर क्या कर सकता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है। तो कार्बन देखो,
कार्बन बहुत सारे क्या कर सकता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है। तो कार्बन के जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बनाता है। और जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा कि कार्बन क्यों सबसे ज्यादा दुनिया में यौगिक बनाता है। दो कारणों से बनाता है। सबसे पहला टेट्रा वैलेंसी, दूसरा श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या है? यहां देखो, कार्बन कार्बन इस तरीके की चेन बना सकता है कार्बन, तो इस चेन को ही क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हम क्या करता है कि लंबी चेन बना सकता है और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। जबकि जो अदर एलिमेंट होते हैं या अदर एटम होते हैं उनके पास एक तो टेट्रा वैलेंसी नहीं होती है और दूसरा वो उनमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं होती है। एक और है, जैसे सिलिकॉन है, एक जो 14 एटॉमिक नंबर होता है उसका, उसके अंदर एक थोड़ा बहुत कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, पर सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है वो कार्बन ही बनाता है। दो कारणों से बनाता है, एक टेट्रा वैलेंसी के कारण और एक कैटेनेशन के कारण। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा एलिफेटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक लंबी चेन बनती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें क्या बनेगी? एक स्ट्रेट चेन बनेगी कार्बन हाइड्रोजन की। तो इस तरीके की जो चेन है इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे जो कंपाउंड होंगे उसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर आते हैं। क्या आते हैं? रिंग स्ट्रक्चर आते हैं। इनकी जो चेन होती है ये स्ट्रेट ना होके कैसी होगी? क्लोज होगी। समझ में आ रहा है? क्लोज होगी। तो उन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये जो है, ये जो हाइड्रोकार्बन है वो स्ट्रेट चेन होगी, और ये जो होगी ये रिंग होगी और क्लोज होती है। कैसी होती है? क्लोज होती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये भी टू टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कौन से इसके टाइप है तो हम देखेंगे। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। परंतु जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अब देखो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के हो गए कि भैया एक तो क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जब कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक अगर क्या बने? डबल बॉन्ड बने, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या बने? एक ट्रिपल बॉन्ड बने, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बने? ट्रिपल बॉन्ड बने एटलीस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन बोलते हैं। समझ में आ गया इतना कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक स्ट्रेट लाइन के कंपाउंड बनते हैं, एक लंबी चेन बनती है, उनको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके बीच कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में उनके पास जो बॉन्ड पाया जाता है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको हम एल्केन बोलते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो हम क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? एल्केन। क्या पढ़ेंगे? एल्केन। तो जो एल्केन है वो क्या होता है? वो एक हाइड्रोकार्बन का प्रकार है, परंतु प्रकार है तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाना? सिंगल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। कैसा बॉन्ड पाया जाना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। कैसा बॉन्ड पाया जाना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अब देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड है जिसमें क्या होती है, हम जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। क्या कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है? दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो देखो एक कार्बन यहाँ पे शेयर करेगा, एक कार्बन यहाँ पे शेयर करेगा, बाद बाकी इसके पीछे एक चेन जुड़ी होगी हाइड्रोजन से, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। तो देखो जो हाइड्रो एल्केन है, एक तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसका हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। n जो है वो नंबर्स है हमारे, जैसे 1 2 3 4 5। जैसे हम फोर्थ एग्जांपल एक रखते हैं कि n बराबर 1 रखा। क्या रखा? n बराबर 1 रखा। तो आप 1 रखोगे और देखो 2 1 से कितना हो गया? 2 प्लस 2 क्या बना? यहाँ देखो C1, देखो 2 1 जा 2 4। इसका मतलब ये है कि कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने? 4 है। ऐसा एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है जिसमें कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने? 4 है। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा,
ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अब देखो जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, 2 और 4 हो गया। तो एक कार्बन ने इस बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है और एक यहाँ किया है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ने भी शेयर किया है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो अगर मैं इसका बनाऊं तो 2 2 4 2 6 2 8, तो जो कार्बन है, कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड होगा। और इसका जो नाम है, जब n बराबर 1 होगा तो उसका जो नाम होता है मैथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैथ। एक के लिए हम मैथ यूज करते हैं और इसका जो लास्ट में लगेगा, ठीक है, जो इसके लास्ट में यूज लिखेंगे हम, वो क्या करेंगे, हम मेथेन, एन लगेगा लास्ट में, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा CH4 का, वो हो जाएगा मैथेन। क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथेन इसका नाम हो जाएगा। और जो मैथेन है इसका बहुत यूज है हमारी लाइफ में, कहां कहां यूज होता है हम इसको देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि मेथेन का जो यूज है, मेथेन का जो यूज है वो सीएनजी वगैरह में होते हैं। सीएनजी का जो मतलब होता है, जो आज हमारे कई व्हीकल हैं, जो ऑटोमोबाइल हैं, कई बसें हैं जो सीएनजी से चलती हैं, या कई गाड़ियां हैं जो सीएनजी से चलते हैं। तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। वहां पे CH4 का यूज किया जाता है। इसी प्रकार थोड़ा बहुत हमारे एलपीजी में भी यूज होता है। और ये जनरली जो है मेथेन इसका नाम है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और आपने कभी कभी देखा होगा जो धान के खेतों से गैस निकलती है वो यही गैस होती है। कौन सी गैस होती है, यही गैस होती है। और गोबर जो प्लांट होते हैं, गोबर गैस जो प्लांट होते हैं, उसमें जो बनने वाली गैस है वो यही गैस है। अब इस गैस का नाम जो है वो मेथेन है। क्या है, मेथेन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम n बराबर 2 रखें, क्या रखें, n बराबर 2 रखें, n बराबर क्या रखें, हम अगर 2 रखें तो देखो 2 रखेंगे तो 2 रखने पर देखो C2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना 6। तो देखो C2 कार्बन कितने हैं, 2 हैं, S6 हो गया। तो इसका जो नाम होगा वो एथेन है, एथेन, एथेन है। और इसको जो लिखेंगे वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड H H H और H H H। ठीक है, तो यहां पे देखो कार्बन की 4 वैलेंसी चेक कर लेते हैं। देखो एक यहां से बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, CH3, और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, CH3। तो हम क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे ही आपके पेपर में आ सकता है कि CH3 और CH3 का नाम क्या है। तो CH3 और CH3 का नाम क्या है, आपका एथेन है। क्या है, एथेन है। इसी प्रकार से चलो हम एक क्वेश्चन और करेंगे। n बराबर अगर हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। n बराबर अगर 3 रख देते हैं तो बताओ क्या बनेगा। देखो C3 2 3 से कितना होता है, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसका जो नाम है वो है प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन है। कैसे बनाएंगे, देखो कितने कार्बन है, पहले कार्बन कार्बन लिख लो। चलो बन गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि देखो एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। अब हम इसकी बैलेंस चेक करेंगे और H जोड़ देते हैं। तो देखो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। अब देखो कार्बन की बैलेंस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये कार्बन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2, इसका मतलब 2 बैलेंस अभी बची हुई है, तो वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं। किससे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो वाला कार्बन है ये यहाँ से कोई एक ही बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ देखो H और H,
ठीक है। अब गिनने से भैया है कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। H4 रखा तो देखो कितना C4H10 बना और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। और क्या बना इसका, CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या बनेगा इसका, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो CH3 इस वाले को, इसको क्या लिख सकते हैं CH2, फिर देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं CH2 और लास्ट वाले को CH3। तो इसका जो नाम है ब्यूटेन है। इस प्रकार से आप n बराबर 5 रखोगे। अगर आप n बराबर 5 रखते हो तो क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। और n बराबर अगर आप 6 रखते हो तो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। और अगर आप 7 रखोगे तो आगे इस तरीके से बनता रहेगा, ठीक है। हेक्सेन, हेप्टेन, फिर 8 रखोगे तो ऑक्टेन बनेगा। इस तरीके से तुम आप लोग क्या रख सकते हो, n की वैल्यू पुट कर। इसके बाद हमने एल्केन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। तो एल्कीन क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। और हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन पढ़ेंगे तो एल्कीन में क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n। क्या, CnH2n। क्या, CnH2n। जहां अब देखो अगर आप n बराबर 1 पुट करते हो, क्या पुट करते हो, 1 पुट करते हो। तो देखो अगर आप 1 पुट करते हो तो आपने 1 पुट किया और 2 1, बताओ क्या बनेगा। तो देखो C1 और H2 बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन 1 है और H कितने हैं, 2 हैं। तो जरा बना के देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर H। तो देखो बच्चों यहाँ पे यही 2 बनेगा, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। परंतु देखो अगर आपको पता है ये जो, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होगी, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ 1 2 बॉन्ड खाली है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस वाले एल्कीन में n बराबर डज नॉट इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है CH2 ये पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के देखा CH2, बट इसकी जो 2 बॉन्ड है वो खाली हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये नहीं बनेगा। इसलिए हम याद रखना एल्कीन में हम n डज नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 नहीं रख सकते हैं। जबकि एल्केन में हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 1 रखते थे तो क्या बनता था, CH4 बनता था। क्या बनता था, CH4 बनता था, जिसका नाम क्या था, मीथेन था। यहाँ पे नहीं बन रहा। हम क्या रखेंगे, अब n बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे, अगर हमने n बराबर 2 रखा तो देखो C2H22 into 2 कितना हो गया, 4। तो क्या बना फॉर्मूला, C1H4। तो देखो इसका मतलब क्या है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है और क्या है, हाइड्रोजन कितने, 4 हैं और एक डबल बॉन्ड की कंडीशन होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, चलो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलो बना दिया। अब कार्बन के क्या होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। डबल यहां से होगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां से होगा जुड़ा हुआ, एक यहां से होगा, एक हाइड्रोजन इधर से होगा और एक हाइड्रोजन इधर से होगा। तो देखो 2 3 4, ये वाला कार्बन स्टेबल है, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इसकी। देखो 2 3 4। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH2
डबल बॉन्ड CH2। क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका जो नाम है, देखो n बराबर जब 2 रखते हैं तो H आता है। क्या आता है? H आता है। और हम इसके जो पीछे लगा देंगे उसमें क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। तो इसका जो नाम होगा एथीन, क्या हो जाएगा? एथीन, ठीक है, इन यूज होगा, एथीन हो जाएगा इसका नाम। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या रख सकते हैं? अब आप n बराबर क्या रख सकते हो? n बराबर क्या रख सकते हो? n बराबर क्या रख सकते हो? हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो अगर हम n बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे n बराबर 3 रखते हैं तो देखो n बराबर अगर 3 रखा आपने, n बराबर 3 रखा तो फॉर्मूले में रखो जरा, इस वाले फॉर्मूले में CnH2n पे रखो जरा, तो क्या बनेगा? देखो देखो 3 जा कितना हो गया? 6। इसका मतलब 3 कार्बन है। इसका मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। अब देख लो इस कार्बन में क्या है, यहां से देखो इसकी वैलेंसी कितनी? 2। इसका मतलब इसको 2 वैलेंसी चाहिए। वो कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन यूज। कौन करेगा? हाइड्रोजन करेंगे। तो 2 3 4 ये तो बन गया। यहाँ पे देखो 2 3, इसका मतलब इसके साथ एक ही हाइड्रोजन पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, या ऐसे भी लिख लो, अगर उसे कर लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, बात एक ही है। और नाम जो होगा इसका, 3 के लिए हम प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं। और इसके पीछे ए लग जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन। इसी प्रकार से आप 4 के लिए रख लो। अगर आपने 4 के लिए रखा तो देखो क्या हो जाएगा? n बराबर 4 हो जाएगा। और देखो 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। हो गया ना? तो कितना आएगा? C4H8। तो वो जो C4H8 है उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 4 के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट यूज होता है। क्या यूज होता है? ब्यूट यूज होता है। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। आप लोग 5 रखते हो बच्चों, तो देखो 5 रखोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो C5H10, और उसका नाम जो होगा वो हो जाएगा क्या? पैंटीन। क्या हो जाएगा? पैंटीन। इसी तरीके से आप C6H12 बना सकते हो। बना सकते हो। तो वो जो बनेगा वो बन जाएगा हेक्सीन। क्या बन जाएगा? हेक्सीन बन जाएगा। देखो अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल CnH2n-2। ठीक है, तो देखो अगर आप वही रखते हो, देखो अगर आपने n बराबर क्या रखा? 1 रखा। क्या रखा? 1 रखा। तो देखो 1 रखोगे तो देखो C1 2 1 जा 2, और 2 से 2 गया तो क्या बचा? सिर्फ कार्बन बचा। और ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये तो सिंपल कार्बन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस वाले फॉर्मूले में n डज नॉट इक्वल टू 1 रख सकते हो। इसका मतलब 1 नहीं रख सकते हम, ठीक है, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब सिंपल कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, और ये कोई आपका हाइड्रोकार्बन थोड़े नहीं है, ये तो सिंपल कार्बन आ रहा है। तो हम n बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। हम क्या रख सकते हैं? n बराबर 2 रख सकते हैं। तो कहां से स्टार्टिंग होगी? 2 से स्टार्टिंग होगी। कहां से स्टार्टिंग होगी? 2 से स्टार्टिंग होगी। तो देखो 2 2 जा 4, और 4 माइनस 2 कितना? C2H2, C2H2, C2H2। तो C2H2 है, C2H2 है,
देखो ये कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब एक H ये है और एक H क्या है, ये है। तो बच्चों देखो 3 और 1 4 इस कार्बन की कंप्लीट है, 3 और 1 4 इस कार्बन की कंप्लीट है। अब देखो ये जो है C2H2 है, जो ये देखो ये जो है इसका नाम क्या रखोगे, दो के लिए क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, H यूज होता है। क्या यूज होता है, H यूज होता है। और लास्ट में क्या लगाओगे, लास्ट में तो एथाइन हो जाएगा, आइन लगा दोगे, ठीक है। तो एथाइन, एथाइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप n बराबर रखो, जरा रखो n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, बताओ क्या आ जाएगा। अगर n बराबर 3 रखते हो तो देखो क्या आएगा, देखो C3 यहां पे देखो फॉर्मूले में रखते हैं 3 2 जा 6 H4, क्या H4। तो यहाँ आ जाएगा आपका, एक पे ट्रिपल आएगा, एक पे सिंगल आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस ही करो 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा H, ठीक है। इसको तुम कैसे भी लिख लो, CH3 या ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसको CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। तो ये वाला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा और इसका जो नाम होगा वो प्रोपाइन होगा। क्या होगा, प्रोपाइन, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या बना सकते हो, इसके बाद आप 4 का बना लो। अगर n बराबर आप 4 पुट करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, n बराबर 4 यूज करते हो तो देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना, 4 2 जा 8 माइनस, तो C4H6, क्या C4H6, ठीक है। C4H6 बनेगा और इसका नाम आएगा ब्यूटाइन। क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या बनाया, एथाइन, एथाइन बनाया, प्रोपाइन बनाया और क्या बनाया, ब्यूटाइन बनाया, ठीक है। इस प्रकार से आप एल्कीन और एल्काइन को लिख सकते हो और उनको बना सकते हो।